वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि एक किरण पब्लिकेशन की बुक मैथ्स की बुक है और ये इसमें 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस उपलब्ध है जो रेलवे में अब तक के पूछे जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यह बुक एएलपी में भी इसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एएलपी, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जीई, ग्रुप डी और एनटीपीसी से भी दोस्तों सिर्फ इस बुक से सवाल आते हैं। और ये दोस्तों 1996 से अब तक के सारे प्रीवियस ईयर्स के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना आपके समय गंवाएं चलते हैं क्वेश्चन की ओर। संख्या पद्धति। दोस्तों आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। तो इसका आंसर है दोस्तों 15। अब सब दोस्तों देख सकते हैं कि आरआरबी मुंबई नॉन टेक्निकल परीक्षा में भी यह सवाल आ चुका है। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है। एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 60। यदि थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होता है, वह संख्या क्या है? दोस्तों वह संख्या 3 है। आइए दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाता है, गुणनफल में केवल 5 आता है, वह छोटी संख्या। तो दोस्तों वह छोटी संख्या थर्ड 42735 है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि 13 से पूरी बार में गुणनफल इसका निकल जाता है। दोस्तों चलिए दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो उसका आंसर होगा दोस्तों 51। आइए दोस्तों छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक संख्या के दो अंकों का योग 5 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर 9 है, वह संख्या है। तो दोस्तों वह संख्या 23 है। आइए दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो शेष होगा। तो शेष होगा दोस्तों 9001। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, 64 का 3/4 और 48 का 2/3 का अंतर बराबर है, तो उसका आंसर होगा दोस्तों 16। देख सकते हैं दोस्तों कि यह क्वेश्चन 2 परीक्षा में पूछा गया था। भोपाल नॉन टेक्निकल परिषद परीक्षा में पूछा गया था और भोपाल सहायक स्टेशन मास्टर में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो शेष क्या होगा? तो शेष दोस्तों वही आएगी जिससे घटाया गया था, तो 9001 आएगा। दोस्तों यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग 70 हो तो अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा? तो उसका अंतिम दो संख्याओं का योग 47 होगा। दोस्तों आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है। उनके व्यक्तिक्रमों का योग तो 16/15 होगा। दोस्तों आइए दोस्तों चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है दोस्तों 115/2 माइनस 13 1/7 प्लस 22 1/5 का योग डैश होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों बी। जैसा कि आप इसको दोस्तों कि 115 में 22 प्लस करेंगे और उसमें से 13 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो 124 निकल के आ जाएगा। दोस्तों तो ये आप डायरेक्ट भी ऐसे बी ऑप्शन टिक कर सकते हैं।
आइए दोस्तों 13 क्वेश्चन की ओर। 1295 बटे में 1591 को जब निम्न पद में घटाया जाता है तब वह है। तो इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर 35 दोस्तों, सी 35 बटे में 43। आगे चलते दोस्तों। दो संख्याओं का योगफल 2760 है एवं विजुत्तर संख्या शुद्धतर संख्याओं की 11 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो दोनों संख्याओं का अंतर होगा दोस्तों 2300। 15वां क्वेश्चन दोस्तों। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका योगफल उनके अंतराल में 32 अधिक है तो वे संख्या है। तो वो दोस्तों वह संख्या 21 और 16 है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 1419 बटे में 1551 को जब निम्न पदों में अपचयित किया जाता है तो वह होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी 43 बटे में 47। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो एक संख्याओं को 2 से गुणा किया गया और 16 उसमें जोड़ दिया गया। यदि एक संख्या को 2 से गुणा किया गया दोस्तों एवं 16 उसमें जोड़ दिया गया, इस परिणाम को 2 द्वारा भाग दिया गया, वह मूल संख्या को भागफल से घटाया गया, तो शेष क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, दोबारा रिपीट करता हूँ दोस्तों। एक संख्या 2 से गुणा किया गया एवं 16 उसमें जोड़ दिया गया, इस परिणाम को 2 द्वारा भाग दिया गया एवं मूल संख्या को भागफल से घटाया गया, तो शेष क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट 8। फर्स्ट दोस्तों होगा आंसर। आइए दोस्तों 18वें क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो 7 सतत समपूर्णांक संख्याओं का योग 140 है, तो विधेयतम समपूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा थर्ड 26 की दोस्तों सम है, यह किसी भी संख्या से विभाजित हो सकती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 19 क्वेश्चन नंबर पे हम आ चुके हैं। किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्याओं के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका आंसर होगा बी 73। अब दोस्तों 20वें क्वेश्चन को चलते हैं। तो दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा? दोस्तों एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देते हैं। तो दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो दोस्तों इसका गुणनफल होगा सी 51। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि दहाई इकाई से 2 गुणा है तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों फोर्थ 842। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक संख्या में 4 गुने से 15 कम 9 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा उन
संख्याओं के 1/5वें भाग का योग 9 है, तो संख्याएं हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी 28 and 17। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसी धनात्मक संख्या एवं उनके व्युत्क्रम का योग उस संख्या एवं उनके व्युत्क्रम के अंतर का 4 गुना है, वह संख्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, √5/3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है 25। एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। संख्या के दशम संख्या और एकम संख्या के अंक के बीच अंतर निम्नलिखित होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों बी -2। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चाहते हैं कि हम आपको सॉल्व करके सारे क्वेश्चन बताएं तो कृपया कमेंट कीजिए, तो हम आपको अगले दिन से सॉल्व करके भी बताएंगे। दोस्तों यह हमारी पहली वीडियो थी दोस्तों, तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।